आज चैत्र कृष्ण पक्ष एकम बुधवार 4 मार्च 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 43 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी का द्वितीय पाठ उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की कोटि कोटि बधाइयाँ। इससे पहले कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, आइए कुछ विशेष जानकारी साझा करते हैं। ढप धर दे यार गई पर की, ये वह रसिया आप सुन रहे थे जो 40 दिवसीय होली बसंत सेवा के विराम लेने के अवसर पर ब्रजवासियों द्वारा गाया जाता है। अर्थात आगामी वर्ष तक के लिए फाल्गुन की धमार और होली बसंत की सेवा विराम ले रही है। जैसा कि हमें ज्ञात है, विगत कल फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रातः होलिका दहन, धुरेंडी और डोलोत्सव मनाया गया था। साथ ही चंद्र ग्रहण भी था। प्रभु श्री जी के द्वार पर इन उत्सवों एवं चंद्र ग्रहण की कुछ झलकियों का अवलोकन हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रभु श्री जी के द्वितीय पाठ उत्सव की भावना का अवलोकन हम करेंगे और प्रभु श्री जी में हुए इन उत्सवों आदि की झलकियों का अवलोकन करने के बाद पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। आप सभी को पुनः एक बार द्वितीय पाठ उत्सव की खूब खूब बधाई। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर विशेष रूप से चर्चा कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में
अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। प्रिय भवन हमारो लाल ने कर देखिए भवन हमारो देखिए भवन हमारो लाल ने कर। प्रभु श्रीनाथ जी में द्वितीय पाठ उत्सव का बहुत महत्व है। इस दिवस के कारण ही हम प्रभु श्री जी के वर्तमान स्थल पर दर्शन कर पा रहे हैं। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। आइए इस उत्सव की कुछ विशेषताएं देखते हैं। व्रज से पधारने के पश्चात फाल्गुन कृष्ण सप्तमी पाठोत्सव को प्रभु वर्तमान मंदिर के सिद्ध होने तक मंदिर के बाहर खर्च भंडार में विराजे थे। तत्पश्चात आज के दिन वर्तमान पाठ पर विराजित हुए थे, अतः आज के दिन को द्वितीय पाठ कहा जाता है। इसे एक अन्य भाव से भी देखते हैं कि वसंतोत्सव के दौरान प्रभु ब्रज भक्तों के साथ सखा भाव से रहते हैं। भागोत्सव पूर्ण होने पर नंदराय जी आज के दिन प्रभु को पुनः पाठ पर बिठाकर पूर्ववत नंद कुमार व्रजराज कुमार के रूप में स्थापित करते हैं। इस भाव से आज का यह उत्सव मनाया जाता है। आज का उत्सव चंद्रावली जी की भावना का है। उनकी ओर से राजभोग में चैत्री गुलाब की फूल मंडली का मनोरथ होता है। आज से 40 दिनों तक निकुंज लीलाएं होती हैं। 40 दिनों की निकुंज लीलाओं के पश्चात श्री वल्लभाधीश जी का प्राकट्योत्सव होता है। आज से प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आज से शीतकाल की अंगीठी नहीं रखी जाएगी। आज से शीतकाल की सामग्रियां भी नहीं अरोगाई जाएंगी। अब सिंहासन एवं पंखे रखे जाएंगे। आज से अक्षय तृतीया तक चांदी का कुंजा धराया जाएगा। तत्पश्चात माटी का कुंजा प्रारंभ हो जाएगा। आज से वस्त्र एवं आभूषण सेवा में भी परिवर्तन हो जाएंगे। जरी के वस्त्र, साज, हीरा, पन्ना, मानक, मोती एवं जड़ाव स्वर्ण के आभरण आदि धराए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से रंगीन साज भी प्रारंभ हो जाएंगे। जो गादी तकिया पर धराए जाते हैं वे रामनवमी तक चलेंगे। आज से गोपाष्टमी तक राजभोग में छाक के पद गाए जाएंगे। क्योंकि आज उत्सव का दिन है, श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं आशापाल की सूत की डोरी की वंदलमाल बांधी जाती है। आरती सभी समयों पर मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली की जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज विशेष रूप से प्रभु को दोहरा अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को नियम के सुनहरी जरी के चाकदार वस्त्र और श्री मस्तक पर हीरा की कुल्ले पर सुनहरी घेरा धराया जाता है। वहीं भोग सेवा के तहत ग्वाल भोग में अर्थात गोपी वल्लभ में गुंजा अरोगाए जाते हैं। दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग भी रखा जाता है। आज से प्रभु की सेवा प्रणालिका में फूल मंडली के मनोरथ प्रारंभ हो जाते हैं। जिस दिन फूल मंडली का मनोरथ हो उस दिन फूल मंडली के कीर्तन गाए जाते हैं। श्रृंगार के समय धराई पिछवाई ग्वाल के बाद बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली, जिसे बंगला भी कहते हैं, में श्रीजी विराजित होते हैं। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु इस मंडली में विराजते हैं। मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत आज विशेष रूप से लाल नेक देखिए भवन हमारो और बैठे लाल फूलन की चौखंडी कीर्तन का गान किया जाता है। आज जो चैत्री गुलाब की मंडली प्रभु को धराई जाती है उसमें तिवारी, गुम्मट, छज्जा आदि सभी होते हैं। सन्मुख में पाट आता है। जब जब भी चैत्री गुलाब की मंडली आती है तब तब पाट भी आता है। चौकी, झारी, गेंदुआ आदि सभी पाट पर पधराए जाते हैं। आज से 30 दिनों तक प्रभु को तारू के वस्त्र धराए जाते हैं।
प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर, बिछिया आदि सभी आभरण मिलवा स्वर्ण के जड़ों के धराए जाते हैं। राग सेवा में भी परिवर्तन होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण आज के उत्सव की विशेषता है वह पुनः दोहराते हैं कि 40 दिनों तक भक्तों के साथ सख्य भाव से रहे प्रभु अब स्वामी भाव में विराजते हैं। इसके भाव स्वरूप अब प्रभु को फिर से गुंजामाला एक ही धराई जाएगी। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में द्वितीय पाटोत्सव है जो चंद्रावली जी की ओर का उत्सव है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले साज श्रृंगार आभरण नियम के हैं। इसके साथ ही आगामी 40 दिनों तक निकुंज की लीलाएं प्रभु श्री जी में होंगी। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर। सर्वप्रथम प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनिया और बिछियाँ धराई गई हैं। श्री चरणों के अलावा जो दृश्यमान है प्रभु श्री जी के उस सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में सुनहरी फुलकशाही जरी की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर हरे रंग का हाशिया बना हुआ है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई हैं। तकिया पर लाल रंग के खोल हैं तो गादी एवं चरण चौकी पर लाल मखमल की बिछावट है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाऊ 2 पड़घा जी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र सुनहरी जरी के बिना किनारी वाले धराए गए हैं। इनमें सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। पटका प्रभु को रूपहरी जरी से सजा हुआ धराया गया है जो दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में भक्तों को किन रूपों में धारण किया हुआ है दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े,
मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा की प्रधानता वाले मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को स्वर्ण के जड़ाऊ के कूल्हे धराए गए हैं, जिसके ऊपर जड़ाऊ का सुनहरी घेरा धराया गया है तथा बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को हीरा के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं, जिनके साथ बाईं ओर ही हीरा की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई हुई हैं। तो श्री कंठ में प्रभु को आज नीचे 7 पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, माणक व मोती के हार के साथ माला जी भी धराई गई हैं। इनके साथ कली, कस्तूरी आदि माला जी भी धराई हुई हैं। फूल घर की सेवा के तहत एक गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की सुंदर थाग वाली वनमाला धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु को पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ हीरा के वेणु जी और कटी पर ऐसे ही वेत्र जी भी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई जाने वाली यह आरसी 4 झाड़ वाली होती है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में प्यारी के महल ते उठ चले, राजभोग में आज की बान की बल बल, फूलन की चौखंडी बैठे लाल, आरती में राखी हो अलक बीच, शयन में कनक कुसुम अति श्रवण सोहे। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। इन दिनों में प्रभु के समक्ष निकुंज लीला के सुंदर पद गाए जाते हैं। एक और विशेषता के दर्शन करें तो आज से श्री जी में फूल मंडली के मनोरथ प्रारंभ हो जाते हैं। इसके तहत आज चंद्रावली जी की ओर से प्रभु राजभोग में नियम से चैत्री गुलाब की मंडली में विराजते हैं और संध्या आरती तक यह मंडली रहती है। इसके लिए ग्वाल में पिछवाई हटा ली जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है और इस मनोरथ के भाव से प्रभु को विविध सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। साथ ही मंडली के भाव के पद गाए जाते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है, जो आज थाली वाली होती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की कुल्हें बड़ी करके लाल कुल्हें धराई जाती हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। अब अक्षय तृतीया तक प्रभु के समक्ष चांदी का कुंजा पधराया जाएगा। तत्पश्चात माटी का कुंजा प्रारंभ हो जाएगा। जो रंगीन साज प्रभु के प्रारंभ हुए हैं, यह रामनवमी तक चलेंगे। कीर्तन सेवा में भी गोपाष्टमी तक अब राजभोग धरें, तब छाक के पद विशेष रूप से गाए जाएंगे। आप सभी को पुनः एक बार प्रभु श्री जी के द्वितीय पाठ उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री आइए कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं।
फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होली का प्रदीपन करने के लिए श्रीनाथ जी मंदिर से प्रस्थान करते हुए श्री जी के ये सेवक गण हैं। और जो दृश्य अब आप देख रहे हैं यह होली मंगरा से विहंगम दृश्य है। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं वैष्णव जन होली का प्रदीपन एवं दहन देखने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। परंपराओं एवं विधि विधान से होली का प्रदीपन के यह दृश्य हैं। आप वास्तविक आवाजों के साथ अवलोकन करते हुए स्वयं को श्री जी की नगरी में महसूस कीजिए और इन दृश्यों को आत्मसात कीजिए। गिरीश भाई फटाफट अरे फुर्ती चलो भैया चलो 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 भैया चलो 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 यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी का चौपाटी बाजार है। होली का प्रदीपन हो चुका है और वैष्णवजन तथा स्थानीय निवासी होली की परिक्रमा कर रहे हैं। इसके साथ ही धमार भी प्रारंभ हो गई है और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्री जी की नगरी से धुरेंडी मनाते हुए वैष्णव एवं स्थानीय जनों के हैं। एक विशेषता की ओर ध्यान दीजिए। प्रभु श्री जी की नगरी में धूली वंदन अर्थात धुरेटी भी अबीर गुलाल एवं रंगों से ही मनाई जाती है, जिनमें से अधिकांश प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं। मैली और गंदे प्रकार से धुरेंडी श्री जी की नगरी में नहीं मनाई जाती है। इसी कारण बड़ी संख्या में वैष्णव जन यहाँ आनंद लेते हुए आपको नजर आएंगे। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी के मंदिर में जाने का मंदिर मार्ग है। समय चंद्र ग्रहण के दौरान का है और इसी समय प्रभु श्री जी के दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चंद्र ग्रहण के दौरान जहां बड़ी संख्या में लोग प्रभु श्री जी के दर्शन कर रहे थे, तो श्री जी मंदिर की परिक्रमा भी निरंतर कर रहे थे। यह परिक्रमा दो प्रकार से कर रहे थे, पैदल चलते हुए और लोटमा परिक्रमा, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। यह प्रभु श्री जी के मंदिर का नकारखाना चौक है। उल्लेखनीय यह भी है कि चंद्र ग्रहण के दौरान दान पुण्य करने को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्रम में प्रभु श्री जी की नगरी में स्थानीय निवासियों एवं वैष्णव जनों ने बड़ी संख्या में दान पुण्य किया।
परंतु यहाँ एक विशेष आयाम और भी है। वैष्णव तथा स्थानीय निवासी प्रभु श्री जी की गौशाला में जाकर भी बड़ी संख्या में दान पुण्य करते हैं, अर्थात गौमाताओं के लिए आहार की व्यवस्था करते हैं। ये विगत कल के प्रभु श्री जी की गौशाला से दृश्य हैं, जहां वैष्णव जन गौ माताओं को आहार अरोगा रहे हैं। इसमें हरी घास, सूखा चारा और दाना बाटा आदि होता है। इन दिनों खल भी अरोगाई जाती है, जो मूंगफली से बनती है। दिव्य शंखनाद एवं श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा के माध्यम से भी कई वैष्णवों ने चंद्र ग्रहण पर जहां गौ माताओं की सेवाएं की, वहीं खूब दान पुण्य भी किया है। और 40 दिवसीय वसंतोत्सव के विराम अवसर के अंतिम पड़ाव में संध्या के समय श्री जी की नगरी में प्रसिद्ध बादशाह की सवारी निकलती है, जिसके विगत कल संध्या के समय के दृश्यों का आप अवलोकन कर रहे हैं। यह बादशाह की सवारी श्री जी की नगरी में स्थित गुर्जरपुरा मोहल्ला से निकलती है। इसके पीछे की किंवदंती भी हम भली भांति जानते हैं कि बादशाह प्रभु को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी माता के कहने पर उसने माफी मांगी तो उसकी रोशनी आ गई। इसी भावना को प्रदर्शित करते हुए बादशाह श्री जी के मंदिर में पहुंचता है, सूरज पोल की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से बुहारता है और पुनः लौट जाता है। यहाँ एक और उल्लेखनीय चीज है कि जो प्रभु श्री जी की ठोड़ी पर हीरा धराया हुआ है, यह हीरा उसी बादशाह द्वारा प्रभु को भेंट किया गया था जब उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आई थी। स्क्रीन पर आप इस पूरी परंपरा को क्रमवार देख पा रहे हैं। बादशाह सूरज पोल की सीढ़ियां चढ़ रहा है, प्रभु से क्षमा याचना कर रहा है और अपनी दाढ़ी से सूरज पोल की सीढ़ियों को बुहारता हुआ पुनः लौट रहा है। यहाँ एक और ध्यान देने योग्य है कि बादशाह प्रभु श्री जी को पीठ नहीं दिखा सकता है, अतः उल्टे पांव ही उसे लौटना होता है। इस क्रम के पूर्ण होने के साथ ही होली उत्सव ने विराम ले लिया है और आज प्रभु का द्वितीय पाठ उत्सव है। आप सभी को पुनः 40 दिवसीय होलिका उत्सव और द्वितीय पाठ उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।